इसके बाद में हम बात करेंगे व्हाट इज ए क्रिस्टलोग्राफिक एक्स। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस क्या होती है? क्रिस्टलोग्राफिक एक्स मतलब जैसे किसी क्रिस्टल की ज्यामिति को व्यक्त करने के लिए हमें 3 अक्षों की आवश्यकता होती है। हमें पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों अक्ष क्रिस्टल की सममिति अक्षों में स्वेच्छा से चुने जाते हैं। मतलब आप जिसको अपने हिसाब से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में काउंट कर सकते हैं, परंतु इनमें आपस में संबंध होना आवश्यक होता है, जिनको हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। जैसे कि एक डायग्राम की अगर अपन बात करें, देखिए क्या है इसका मतलब। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष तथा ओ मिल बिंदु है। ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड जो पर आप रेड लाइंस दिख रही हैं एक्स एक्सिस की, और ओ इनका केंद्रीय बिंदु है। जो परिपाटी के अनुसार, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मान लीजिए मैं अल्फा इधर भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इधर बीटा भी ले सकता हूँ, इधर गामा भी ले सकता हूँ, लेकिन ट्रेडिशन ये है कि परिपाटी मतलब एक रूपता लाने के लिए सब जगह इस तरीके से ओ वाई और ओ जेड के बीच में अल्फा, ओ एक्स और वाई के बीच में गामा एंड ओ जेड एंड ओ एक्स के बीच में बीटा लिया गया है। किसी क्रिस्टल के फलक की स्थिति उस फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर बनाए गए अंतखंडों के रूप में व्यक्त की जाती है। आपको पता ही है, जो हम पहले पिछले डायग्राम में बात कर चुके हैं, कि कोई भी क्रिस्टल के अंदर उसके जो फलक हैं, भाई अपन बात करें ना घनी क्रिस्टल के अंदर, जैसे घनी क्यूबिक क्रिस्टल होता है तो उसके अंदर इस टाइप के फलक बनते हैं। तो ये जो फलक है ये उस क्रिस्टोग्राफिक अक्ष को या तो एक दूसरे के पूर्ण गुरुज में काटते हैं या फिर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये दो बातें हमने यहाँ पे बात करी थी, सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये वाली जो बात है वो हम यहाँ पे कर चुके हैं ऑलरेडी। इंटरसेप्ट के अंतखंडों के रूप में काटी जाती हैं। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसके बारे में। 7 क्रिस्टल सिस्टम, तो देखिए हम किस तरीके से इसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे। 7 क्रिस्टल समुदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कि इसमें टोटल 32 बिंदु समूह तथा 14 द्रव्यमान जालकों को 7 क्रिस्टल समुदायों के बीच में बांटा गया है। ये किस आधार पे होता है देखिए, जैसे मैं बता दूं आपको, ये अपना सीरियल नंबर हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें इधर अपन लिखेंगे क्रिस्टल समूह। क्रिस्टल समूह में पहला आपका घनी है, पहला लिखेंगे अपन घनी है, पहला क्रिस्टल समूह रहेगा। दूसरा अक्षीय लक्षण, तीसरा रहेगा अंतराफलक कोण, अंतराफलक कोण। फिर बिंदु समूह है, उसके बाद में हम बात करेंगे ब्रेविस जालक, उदाहरण ब्रेविस जालक। अब देखिए क्रिस्टल समूह में सबसे पहले हम बात करेंगे घनीय सिस्टम की।
दूसरा बात करेंगे अपन चतुष्कोणीय। तीसरा बात करेंगे विषम लंबाक्ष। उसके बाद में एकनताक्ष, त्रिनताक्ष, षटकोणीय और त्रिसमनताक्ष। ये टोटल कितने ये टोटल हो गए अपने 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। घनीय, चतुष्कोणीय, विषम लंबाक्ष, एकनताक्ष, त्रिनताक्ष, षटकोणीय, त्रिकोणीय या मैं कह दूँ त्रिसमनताक्ष। इसको घनीय को क्यूबिक कहा जाता है, चतुष्कोणीय को टेट्रागोनल, विषम लंबाक्ष को ऑर्थोरोम्बिक, एकनताक्ष को मोनोक्लिनिक, त्रिनताक्ष को ट्राइक्लिनिक, षटकोणीय को हेक्सागोनल और त्रिसमनताक्ष को रोम्बोहेड्रल। देखिए भैया इसको याद करने का तरीका, इसको मैं कह सकता हूँ कि घनीय का याद रखिए आप C, टेट्रागोनल का T, विषम लंबाक्ष का ऑर्थोरोम्बिक और एकनताक्ष का जो है CTOR, रोम्बो, एकनताक्ष को मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और इसको R, रोम्बो। इस तरीके से हम इसके अंदर CTOMTHR के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे।